जय माता दी। हमारे चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की कुछ गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए और प्रदोष व्रत की कथा कैसे करना चाहिए प्रदोष व्रत, और जो हमें गलतियां कभी इसमें नहीं करनी चाहिए, अक्सर लोग कर देते हैं। प्रदोष व्रत की महिमा शास्त्रों में, शिव पुराण में बहुत अधिक है, जो हम भी जानते हैं प्रदोष व्रत की महिमा। तो प्रदोष व्रत करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत में हमें अन्न का त्याग करना चाहिए। प्रदोष व्रत में हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। शायद हम सभी जानते ही हैं कि प्रदोष व्रत में अन्न नहीं खाते। हम जो है इसमें फल और सब्जियां ही, जैसे फलाहार ही करते हैं। जो हमने एक टाइम करना है या 2 टाइम करना है, शाम को या सुबह, वो हम पर जो है निर्भर करता है। लेकिन इसमें हमें अन्न का त्याग करना होता है। अन्न हमें इसमें ग्रहण नहीं करना होता है। और एक सबसे बड़ी बात, प्रदोष व्रत में हमें नमक भी नहीं खाना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रदोष व्रत में अन्न तो नहीं खाते लेकिन नमक खा लेते हैं। जैसे कुछ भी है, नमकीन बना लिया, जैसे आलू या कुछ भी। लेकिन प्रदोष व्रत में हमें नमक का भी त्याग करना चाहिए, जो शिव पुराण में लिखा गया है। भगवान शिव ने भी इसमें नमक का त्याग करने के लिए कहा है। तो प्रदोष व्रत में हमें नमक नहीं खाना चाहिए। उसी से जुड़ी हुई एक कथा आज हम आपसे शेयर करेंगे, जिसमें आपको ये स्पष्ट भी हो जाएगा। शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये कथा सुनी भी हो। प्राचीन समय की बात है। तो एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बच्चा था। वो एक विधवा थी, उसका कोई नहीं था, सिर्फ उसका बच्चा था। दिन भर मांगती थी यहाँ वहाँ से, जो कुछ मिलता था खुद खाती थी, अपने बच्चे का पेट भरती थी। बस वैसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी उस बुढ़िया की। तो एक दिन मतलब बहुत समय हो गया, पूरे दिन भर उसे कुछ कहीं से खाने के लिए नहीं मिला और उसके बच्चे को भी बहुत भूख लगी हुई थी। तो वो बुढ़िया इधर उधर देखती हुई एक मंदिर में चली गई। तो मंदिर में एक सुहागन जो है वो प्रदोष काल में शिव की पूजा कर रही थी। प्रदोष काल, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्रदोष काल क्या होता है। प्रदोष काल होता है जब संध्या हो रही होती है, संध्या से रात्रि की तरफ का जो समय होता है, और जब रात होने वाली होती है पर हुई नहीं है, और दिन ढल रहा है और पूरी तरह से ढला नहीं है। मतलब रात और दिन के बिल्कुल जो मिलन का समय होता है उसे प्रदोष कहते हैं। जब रात भी नहीं हुई है और दिन भी नहीं है, संध्या से बिल्कुल रात्रि की तरफ जो समय जा रहा है, उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल में हम अगर शिव का पूजन करते हैं तो वो पूजन हमारा अवश्य लगता है। बस भक्ति भाव सच्चा होना चाहिए। तो प्रदोष काल में वो स्त्री, प्रदोष व्रत था उस दिन उसका, तो वो भगवान शिव की पूजा कर रही थी और अपने आसपास उसने कुछ जो है सामान रखा हुआ था जिसमें उसने पूजा करनी है, भगवान का प्रसाद या कुछ भी। तो वो बुढ़िया उसके पीछे आकर बैठ गई और उसे देख रही थी, और वह उसको कहने लगी कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो कि मेरे बच्चे को भूख लगी है। तो उस स्त्री ने नहीं सुना, तो उसने फिर से बोला कि मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दो, जो भी अगर तुम्हारे पास है। तो उस स्त्री ने अपने सामान में से कुछ उठाया और उसको दे दिया। तो उस बुढ़िया ने जैसे ही वो अपने मुंह में डाला और उससे कहा कि ये तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, इसमें तो नमक ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं लग रहा है, इसमें कोई नमक का टेस्ट नहीं आ रहा है। और उसने एकदम से उसे मुंह से निकाल दिया। तो जो स्त्री प्रदोष काल का व्रत कर रही थी, प्रदोष पूजा कर रही थी, उस स्त्री ने बुढ़िया से कहा कि तुम जो मांग रही हो ना, तुम इस समय जो सबसे मांग कर खा रही हो, अपने बच्चे को खिला रही हो, जो तुम्हारी ये दशा है, इस दशा का जो जिम्मेदार है वो कोई भी नहीं है। तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम्हारे पति नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इसकी जिम्मेदार तुम स्वयं हो, इसकी जिम्मेदार तुम स्वयं हो। जिस तरह से तुमने आज प्रसाद में नुक्स निकाला है,
तो पता नहीं तुम अपने पिछले कौन से इन जन्मों का या इस भी जन्म का ये अपने साथ बोझ लेके चल रही हो, जो पिछले हमारे पाप नहीं धुलते और हम अपनी आगे की गठरी तैयार कर रहे हैं, वो इसमें जुड़ रहे हैं। हमारा वहीं से समय शुरू हो जाता है। एक बात जरूर है कि हमें कभी भी प्रसाद में नुक्स नहीं निकालने चाहिए। वो तो प्रदोष की जो कथा थी, प्रदोष का जो उसका पूजा थी, लेकिन कहीं भी हम अगर जाएं, कहीं हम जग भंडारा खाएं, कुछ भगवान का प्रसाद चल रहा है, तो उसमें कभी भी कोई नुक्स ना निकालो। प्रसाद लिया, मुंह में डाला, भगवान का नाम लिया और आगे चल गए। एक व्यक्ति वो जो प्रसाद में नुक्स निकालता है और एक व्यक्ति वो जो वही प्रसाद खा के आगे चल जाता है, दोनों की जिंदगी का फर्क वहीं से शुरू हो जाता है। अगर हम देखें तो वहीं से उनकी जिंदगी को बदलाव शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति की जिंदगी उसी समय से खटपट में बीतनी शुरू हो जाती है और दूसरे व्यक्ति की जिंदगी वहीं से उन्नति की ओर चलना शुरू हो जाती है। तो भगवान के प्रसाद में हमें कभी भी नुक्स नहीं निकालने चाहिए। वो जो भी है भगवान का दिया है। हम सुबह शाम दिन रात बहुत कुछ बोलते हैं, हमें बहुत कुछ चाहिए जो हमें भगवान ने नहीं दिया, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है जो हमें भगवान ने दिया, वो हम नहीं देखते। हमें भगवान ने 2 हाथ दिए, हम नहीं देखते। अगर उनमें से एक हाथ ना होता, हमें 2 पैर दिए, हम उसके लिए तो भगवान को कभी धन्यवाद नहीं बोलते। हमें 2 आंखें दी, हमें घर दिया, हमें 2 वक्त की रोटी दी, हमारे हाथ में कटोरा थमाकर हमें सड़क पे नहीं बिठाया, हम उसके लिए तो कभी भगवान को धन्यवाद नहीं बोलते। लेकिन दिन रात उन बातों की शिकायत ज़रूर करते हैं जो हमें नहीं मिला, जो हमें चाहिए, जो हमारी इच्छाएं हैं। तो हमें कभी भगवान का धन्यवाद भी करना चाहिए जो हमें दिया। तो बात ये थी प्रदोष के व्रत की। तो हमें कभी भी भगवान के प्रसाद में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। तो उस स्त्री ने वो प्रसाद थूक दिया और कहा कि इसमें नमक नहीं है। तो जब सुहागन स्त्री ने उसे समझाया, व्रत करने वाली स्त्री ने उसे बताया, तो उस विधवा औरत ने तभी से ये प्रण ले लिया कि मैं भी तुम्हारी तरह ही ये प्रदोष का व्रत करूंगी, और नमक को त्यागा प्रदोष के दिन। और उसने भी कहा कि मैं इसी तरह से ये व्रत करूंगी। तो इसी तरह से प्रदोष के व्रत में नमक को त्यागा जाता है, नमक को नहीं खाया जाता। और बात तो ये होती है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को मनाते हैं, भगवान को कुछ भी, तो हम उसमें स्वाद नहीं देखते। उसमें सिर्फ हमारी भक्ति होती है, जो हम खाते हैं उसमें हमारी भक्ति का ही स्वाद होता है। अगर हमें उसमें स्वाद नहीं लग रहा ना प्रसाद में, तो वो प्रसाद में कमी नहीं, वो हमारी भक्ति में कमी है, वो हमारी भावना में कमी है। क्योंकि प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। जो चीज़ भगवान को एक बार चढ़ गई, उसमें कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। जो चीज़ भगवान ने ग्रहण कर ली, उसमें कमी निकालने वाले हम कौन होते हैं। तो ये प्रदोष की जो कथा थी और प्रदोष के व्रत की महिमा तो हम सभी जानते हैं। तो अगर प्रदोष काल का, अगर प्रदोष का हम व्रत करते हैं, तो हमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता है, नमक भी ग्रहण नहीं करना है, मीठा ही भोजन करें, भोजन नहीं, फलाहार जो भी है, तो उसमें हमें नमक का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये हमारी एक जो है, इसमें भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए प्रदोष में। और एक सबसे बड़ी बात कि हमें कभी प्रसाद में कोई भी कमी नहीं निकालनी चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और नहीं तो भोलेनाथ का नाम ही लिख दीजिएगा कमेंट में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय भोलेनाथ।